नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला काराकाट से किया था। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से। और ये भी जानते हैं कि बिहार में 50 दिनों में 9वीं चुनावी रैली नरेंद्र मोदी ने कल किया, यानी कि 50 दिनों में 9वीं चुनावी रैली नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने 9 बार शिरकत दी बिहार में पिछले 50 दिनों में। उसी बीच काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी वो गए, रोहतास जिले के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वो गए और वहाँ जाकर भी उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया। आपको बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी कल यानी कि 25 मई के दिन काराकाट में आए थे और काराकाट में आकर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां से पवन सिंह लड़ रहे हैं। पवन सिंह काराकाट चुनाव वहां से काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी भीड़ भी एकत्रित कर रहे हैं। हम सबको पता है कि भाजपा के स्टार प्रचारक पवन सिंह जब से भाजपा छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया था काराकाट से, तब से सवाल है तो तब से उन पर उठाए ही जा रहे थे। भाजपा पर भी सवाल दागे जा रहे थे। ये कहा जा रहा था, ये कंप्लेंट की जा रही थी, एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि पवन सिंह चुनाव जीतकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। और भाजपा ने भी उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का काम किया है। पवन सिंह को भी चुनाव के बाद वो अपने में शामिल कर लेगी। लेकिन कुछ दिन पहले आपने हमारी खबरों के माध्यम से भी देखा होगा कि भाजपा ने निष्कासित कर दिया था पवन सिंह को। भाजपा के सदस्य थे पवन सिंह और भाजपा ने निष्कासित कर दिया पवन सिंह को। और उसके बाद से इस बात पर मुहर लगा दिया कि हम पवन सिंह को अपने अंदर नहीं ले रहे हैं, पवन सिंह अब भाजपा में शामिल नहीं हो सकते। हमने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया। कहा यह गया था कि पवन सिंह को निष्कासित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के वजह से हमारी छवि धूमिल हो रही है। वहीं आपको बता देते हैं कि पवन सिंह जिस तरीके से भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, जिस तरीके से भीड़ जमा कर रहे हैं, वहां पर से डर तो बन गया था भाजपा के खेमे में और भाजपा डर भी चुकी थी। इसलिए बार बार पवन सिंह को वो धमकियां भी दे रही थी कि आप अपना कदम वापस कर लीजिए, नहीं तो आपको निष्कासित कर देंगे। पवन सिंह ने कदम वापस नहीं किया। पवन सिंह अड़े हुए थे और भाजपा ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपको बता देते हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट में शिरकत दी, वहाँ पे चुनावी रैली संबोधित किया और वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ ऐसी शब्द भी कही, बहुत कुछ ऐसी बात भी कही जिससे कुछ लोग खासा नाराज़ दिख रहे हैं। आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं वो काराकाट में आए और काराकाट में आकर जिस तरीके से चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको जिस तरीके से हमने बताया और आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को बिहार के दौरे पर पहुंचे। इस बीच रोहतास जिला के काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की आयोजित सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से इंडी गठबंधन पर भी जमकर हमला प्रहार किया। आपको बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी बिहार के रोहतास जिला स्थित काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की आयोजित सभा में शामिल हुए थे। इसी दौरान मंच से इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा। लालू यादव की राजद पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात बिहारियों के अपमान पर कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकती है। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ शब्द यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ऐसे इस्तेमाल किए जिस पर राजद और महागठबंधन के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसा कि मुजरा, लालटेनिया, ऐसे शब्द जो कि उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हम बात कर रहे थे पवन सिंह की। पवन सिंह जिस तरीके से अकेले भीड़ उन्होंने जुटा कर रखी थी और लोगों को बताने का काम कर रहे थे कि हम पवन सिंह हैं और हम ही यहाँ से जीतेंगे भी। लेकिन यहाँ पर एक विषय ये आता है, बहुत सारे लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि आप भीड़ तो जुटा ले रहे हैं लेकिन उस भीड़ को क्या आप वोट में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि भीड़ जुटाना और उस भीड़ को वोट में तब्दील करना भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हो सकता है कि पवन सिंह एक सेलिब्रिटी है, पवन सिंह एक पब्लिक फिगर है, इसलिए लोग वहाँ पे जा रहे हो फोटो खिंचवाने के लिए कि पवन सिंह हीरो है, पवन सिंह सिंगर है, पवन सिंह नामी चेहरा है, तो हम जाएंगे उनके साथ फोटो क्लिक करवा लेंगे। लेकिन क्या वही भीड़ उन्हें वोट देगी? बहुत कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगते हैं। बहुत सारे बातों पर देखना ये होगा कि जब परिणाम आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो फिर क्या हमें रिस्पांस देखने को मिलेगा जनता की तरफ से। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।